नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। चंद आईआईटी स्टूडेंट्स की करतूत ने किया देवभूमि को शर्मसार। नेट पर डाले गए महाभारत के वीडियो के विरोध में उतरे सामाजिक और धार्मिक संगठन। तीसरा मोर्चा दो फाड़ होने की कगार पर। मंडी में कम्युनिस्ट देश राज शर्मा ने खुद को बताया सदर से हिलोमो का प्रत्याशी। बल्ल भाजपा में नहीं थम रहा बवाल। कार्यकर्ता बोले जब्त करवा कर दिखाएंगे इंद्र सिंह गांधी की जमानत। और मंडी का जोनल हॉस्पिटल घिरा विवादों में। मरीज की मौत का चिकित्सक पर इल्जाम तो कहीं दिखी बाबुओं की अफसरशाही। और अब खबरें विस्तार से। चंद आईआईटी स्टूडेंट्स के द्वारा की गई शर्मनाक करतूत को लेकर विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठन आग बबूला हो गए हैं। मंडी में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने शहर में रोष रैली निकाली और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर इस पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। आईआईटी मंडी के स्टूडेंट्स ने भारतीय संस्कृति को शर्मसार कर देने वाली ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से सामाजिक और धार्मिक संगठनों में खासा आक्रोश फैल गया है। आईआईटी मंडी के स्टूडेंट्स ने शहर के एक नामी होटल में महाभारत का मजाक बनाकर उसे रिकॉर्ड किया और फिर उसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। भावी इंजीनियरों द्वारा की गई इस करतूत का हर जगह पर कड़ा विरोध हो रहा है। और इसकी जानकारी हमें YouTube वेबसाइट के द्वारा मिली, जिसमें सेम ऑन आईआईटी मंडी के नाम से उपलब्ध है। उस नाटक के द्वारा हिंदू संस्कृति को नष्ट करने की एक सुनियोजित साजिश आईआईटी के मैनेजमेंट कर रहा है। उसका निर्देशक या प्रिंसिपल, इससे लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारत के अंदर हिंदू संस्कृति एक सर्वश्रेष्ठ संस्कृति मानी जाती है और उस संस्कृति को, उस सभ्यता को नष्ट कर समाज के अंदर एक गलत वातावरण पैदा करने की एक साजिश की जा रही है। हिंदू संस्कृति रक्षा मंच द्वारा इसके विरोध में एक रोष रैली निकाली गई, जिसमें मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर इस पर ठोस कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन भेजा गया जिसमें ये मांग की गई है कि विदिन 2 दिन के अंतर्गत जिला प्रशासन और भारत सरकार इस पर ठोस कदम नहीं उठाती, हिंदू संस्कृति रक्षा मंच आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और भारत सरकार की होगी। आईआईटी के स्टूडेंट्स द्वारा की गई यह एक बेहद ही शर्मनाक करतूत है। सवाल उठ रहा है कि क्या देश को मिलने वाले भावी इंजीनियर ऐसी सोच के हैं जिन्हें अपनी संस्कृति की जरा भी परवाह नहीं और खुद अपनी ही संस्कृति का बेहुदा मजाक बनाकर सामाजिक माहौल को खराब कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का चुनावी अभियान जेपी जैसी बड़ी कंपनियों के फंड से चलता है। यह आरोप लगाए हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता देशराज शर्मा ने। गौर रहे कि शर्मा ने खुद को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सदर से प्रत्याशी भी बताया है, जबकि हिलोमो की ओर से अभी सदर टिकट पर आम सहमति नहीं बन पाई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी के रूप में खुद को पेश कर रहे देशराज शर्मा ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। देशराज ने कांग्रेस और भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियों ने समाज में भ्रष्टाचार फैलाने का काम किया है। शर्मा ने कहा कि कभी कांग्रेस के सिपाही रहे लोग ही आज भाजपा का दामन थाम टिकट बटोर रहे हैं और ऐसे में इन चुनावों के दौरान कांग्रेस के गुटों की लड़ाई ही देखने को मिल रही है। उन्होंने दोनों पार्टियों पर आरोप लगाया कि भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों का चुनावी अभियान जेपी जैसी बड़ी कंपनियों के फंड से चलता है, जिसके चलते जनता को वास्तविक मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया जाता है। अब विशुद्ध अवसरवादी लोग बैठे हैं जिनके पीछे कोई संगठन
कोई कार्यक्रम, कोई विचार नहीं है। उनके पीछे सिर्फ ठेकेदार हैं, बड़े ठेकेदार और बड़े पूंजीपति हैं, बड़ी कंपनियां हैं। दोनों को वो पूंजीवादी कंपनियां, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जेपी जैसी कंपनियां फंड देती है। उनके फंड के बदौलत उनका चुनाव अभियान चलता है और उस चुनाव अभियान में जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हटा करके एक दृष्टिभ्रम पैदा करके वो लोगों में डिवीजन करते हैं, कास्ट के, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, इत्यादि इत्यादि नामों पर, और जनता को शराब से, लालच से बहकाते हैं। उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। गौर रहे कि देशराज शर्मा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार बनकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, जबकि वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हिमाचल लोकहित पार्टी के साथ संगठित होकर मोर्चे के रूप में सामने आई है और मोर्चे की ओर से अभी टिकट घोषित नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल, मोर्चा जो फाइनल फैसला करेगा, लेकिन मोर्चा फैसला करेगा। हमारी पार्टियां अपने अपने स्तर पर फैसला करती हैं और मोर्चे में साझे तौर पर फैसला होता है और उसमें बराबरी के जो वो है स्तर है, उसमें फैसला होता है। अब देखना यह होगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से खुद को बतौर प्रत्याशी बता रहे देशराज शर्मा या हिमाचल लोकहित पार्टी से खुद को प्रत्याशी बता रहे हरीश चंद्र में से किसके नाम पर सहमति बन पाती है, या फिर मोर्चे का वजूद शुरू होने से पहले ही खत्म न हो जाए, इस बात पर भी संशय बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। बल भाजपा कार्यकर्ता और महंत राम चौधरी के समर्थक यहां से टिकट को बदलने की मांग कर रहे हैं। कार्यकर्ता शनिवार को महंत राम चौधरी के घर पर रणनीति बनाने के लिए इकट्ठा तो हुए, पर टिकट के चाहवान महंत राम चौधरी ही कहीं नजर नहीं आए। पूछने पर पता चला कि चौधरी साहब किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। शनिवार को महंत राम चौधरी के समर्थक डडौर स्थित उनके घर पर आगामी रणनीति बनाने के लिए इकट्ठे तो हुए, लेकिन खुद नेताजी ही कहीं नजर नहीं आए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बल से भाजपा को टिकट पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि टिकट आवंटन सही ढंग से नहीं हुआ है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इंद्र सिंह गांधी ने ही पिछली बार भाजपा प्रत्याशी को हराने के लिए काम किया था और उसे ही टिकट देकर भाजपा ने कार्यकर्ताओं के साथ भद्दा मजाक किया है। मैं समझता हूँ कि ये जो टिकट आवंटन बल में अभी हुआ बहुत गलत हुआ है, क्योंकि जज महोदय महंत राम चौधरी जी पिछले 4 साल से लगातार जो रूठे हुए कार्यकर्ता थे या जो भाजपा छोड़ चुके थे, उन सबको इकट्ठा करके इन्होंने एक बहुत सख्त बल में जो है संगठन खड़ा किया है। इसलिए मेरा हाईकमान से निवेदन है कि इस टिकट पर पुनर्विचार करके चौधरी महंत राम जी को टिकट दिया जाए। ये जो टिकट आवंटन हुआ है तो ये गलत है और इस वजह से जो है इस बार जो है यहाँ के बल की जो सीट है वो हारने के कगार पर ही लगती है। बिखराव ज़्यादा हो चुका है, इस कारण जो है अगर इस टिकट आवंटन सही कर दिया जाए तो ये सीट जो है बड़े आराम से निकल जाएगी। अगर पार्टी को अपनी तरफ अपनी झोली में सीट डालनी है तो इनको जो है इस महंत राम चौधरी, जिनका जनाधार इस वक्त पूरे बल में बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है, और वही एकमात्र ऐसे प्रत्याशी होंगे जो पार्टी की तरफ, पार्टी के पक्ष में सीट निकाल पाएंगे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बल से भाजपा द्वारा चयनित प्रत्याशी इंद्र सिंह गांधी का कतई साथ नहीं देंगे और हर जगह सिर्फ और सिर्फ विरोध ही किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि वह भाजपा उम्मीदवार की जमानत जब्त करवा कर ही दम लेंगे। इंद्र सिंह गांधी ने दामोदर दास जी के साथ जो भीतरघात किया हुआ है, उसके लिए हमारा समाज उसको कभी माफ नहीं करेगा। भाजपा की जमानत जब्त हो गई, यहाँ से वोटों की तो कोई गिनती नहीं है, वो जमानत तक नहीं बच आ पाएंगे। इंद्र सिंह को वोट वहाँ से कुम्मी से 10% आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। मैं इसके लिए हाईकमान से विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि महंत राम जी को टिकट दे जाए। अगर यहाँ से बल विधानसभा से भाजपा की सीट निकालनी होगी तो ठीक है, नहीं तो ऐसे बिल्कुल सीट निकल जाएगी यहाँ से। गौर रहे कि बल भाजपा में टिकट आवंटन के बाद खासी उठापटक चली हुई है। भाजपा ने सर्वे के आधार पर टिकट आवंटन किया है, लेकिन महंत राम चौधरी और उनके समर्थक इसे उनके साथ हुआ एक अन्याय बता रहे हैं। बहरहाल नॉमिनेशन फाइल होने तक कुछ भी होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, डडौर। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।
हिमाचल प्रदेश में बज गया है चुनावी डंका। चुनावी हलचल में क्या रहेगा राजनीति का हाल? किसने किस पर किया वार? किसने किया पलटवार? पल पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए चुनावी हलचल के साथ के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। स्वागत है आपका न्यू एंड रेनोवेटेड शोरूम में, जहां आप भारत के सबसे ज्यादा विश्वसनीय ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, चूल्हा एंड चिमनी, क्रॉकरी, लगेजेस, स्कूल बैग्स और गिफ्ट आइटम्स उचित दामों पर खरीद पाएंगे। हमारे यहाँ उपलब्ध है उषा, बजाज, सनफ्लेम, प्रेस्टीज, फिलिप्स, ग्लेन, ब्लैक एंड डेकर, महाराजा व्हाइट लाइन, मिल्टन, सेलो, येरा, यूरोका फॉर्ब्स एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, हॉकिंस, बीआईपी, सफारी, अमेरिकन टूरिस्टर, लाओपाला, कोरेल, गोपी हीट पिलर्स, उषा वाटर कूलर्स और बहुत सी आइटम्स। एक बार विजिट जरूर करें। ब्रेक एंड बाय क्रॉकरी, शॉप नंबर 94-95, इंदिरा मार्केट, मंडी, हिमाचल प्रदेश। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के बड़े सुपुत्र बाबा श्री चंद जी महाराज का अवतार दिवस गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पड्डल मंडी में 5 से 7 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। 5 तारीख को श्री अखंड पाठ साहिब रखे जाएंगे। 6 तारीख को रात 8 से 12 बजे तक कीर्तन दरबार सजेगा, जिसमें दरबार साहिब अमृतसर के हजूरी रागी भाई बख्शीश सिंह जी प्रभु महिमा का गुणगान करेंगे। 7 तारीख को अमृतसर के हजूरी रागी भाई लखविंदर सिंह जी कीर्तन दरबार में प्रभु महिमा का गुणगान करेंगे। सभी से निवेदन है कि अमृत वाणी सुनने के लिए अवश्य पधारें। मंडी के जनरल हॉस्पिटल के चिकित्सकों पर लापरवाही के साथ काम करने का आरोप लग रहा है। शुक्रवार शाम उस वक्त हॉस्पिटल में हंगामा खड़ा हो गया जब एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसका इल्जाम लगा एक डॉक्टर पर। मृतक के परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर जमकर हंगामा किया, लेकिन न ही तो हॉस्पिटल के किसी अधिकारी ने आने की जहमत उठाई और न ही किसी प्रशासनिक अधिकारी ने। मुझे मेरे पापा वापस चाहिए बस। आपका नाम क्या? मुझे मेरे डैडी वापस चाहिए। अब इनके पापा कभी वापस नहीं आ सकते क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मंडी शहर के सैन मोहल्ले के 58 वर्षीय मथुरा राम को हार्ट अटैक आने के बाद जोनल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उन्हें आईसीयू में रखा गया। लेकिन शुक्रवार शाम करीब 6 बजे उनकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि उनकी मौत डॉक्टर की लापरवाही के कारण हुई है। मेरे डॉक्टर प्लीज मेरे रिक्वेस्ट की बंदे से कि नहीं, प्लीज मेरे डैडी को देखो। मेरे डैडी को देखा वो ठीक फील नहीं कर रहे हैं, तो इतना रफली डील किया उस बंदे ने। बोलते आप मैं क्या उनकी हार्ट बीट फ्लक्चुएट कर रही है, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे। बोलती आप कौन होते मॉनिटर चेक करने वाले? सिस्टर को उसने हटा दिया कि जा और बंद करके आओ मॉनिटर, और उसने मॉनिटर ऑफ कर, ऑक्सीजन उसने निकलवाई, सारी चीजें उसने निकलवा के छोड़ी। और एट द मोमेंट उससे बोले मैं आऊँगा, अभी तो मैं केस को डील कर रहा हूँ, मैं आऊँगा। 4 चक्कर लगाए हमने उस बंदे के हमने 4 चक्कर लगाए किया। अब देख उनकी तबीयत ठीक नहीं है और बंदा ऐसे ही अपने घर वापस गया, ऐसे ही वापस गया वो। मैं तब तक नहीं जाऊँगी जब तक पीयूष नहीं मिलता। अगर उसके अपने फादर के साथ ये सिचुएशन होती, क्या वो गिड़गिड़ाता नहीं, वो नहीं करता कुछ? अगर उसकी अपनी सिचुएशन होती वो क्या करता? मैं ये चाहती हूँ कि वो क्या करता, वो किस तरह से डील करता? वो छोड़ देता, बोलते रहने दो, तबीयत खराब है रहने दो, हम क्या नहीं कर सकते थे? उसने मना करने तो उसने केस हैंडल नहीं करना था, उसने पॉजिटिव रिपोर्ट ओके क्यों कहा उसने? बिल्कुल ठीक है।
डॉक्टर की लापरवाही को लेकर परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। मौत होने के तुरंत बाद मृतक के परिजन और स्थानीय लोग एकजुट होकर हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठ गए और तो और लोगों ने चक्का जाम तक कर दिया। लेकिन इस स्थिति को निपटाने के लिए ना तो प्रशासनिक अधिकारियों ने आने की जहमत उठाई और ना ही हॉस्पिटल के उच्च अधिकारियों ने। लोगों का आरोप है कि हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ लापरवाही के कारण ही मरीजों की मौत हो रही है। मरीजों को बचाना है, डॉक्टर पीयूष हो बराबर, डॉक्टर पीयूष हो बराबर, हमारे सवालों का दे जवाब। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि अभी एक्शन होना चाहिए। अगर इस देश में कानून नाम की चीज है, अगर नहीं है तो फिर आम आदमी को सड़कों पे आ जाना चाहिए, अभी से आ जाना चाहिए। इसमें लॉक लगा दो ताले इस हॉस्पिटल को। जोनल हॉस्पिटल का जोनल हॉस्पिटल है जहाँ दिन में इतनी डेड बॉडी निकल रही है, कोई और ऐसा नहीं कि मरीज सीरियस मरीज आ रहे हैं, कुछ सीरियस मरीज नहीं है, केयर नहीं हो रही है उनकी। जब आदमी बस डेड हो रहा है तब उसको दौड़ रहे हैं, इधर इंजेक्शन लगाओ, वो करो, ये हो क्या रहा है। शुक्रवार रात को मृतक के परिजनों ने 9 बजे तक जमकर हंगामा किया। बाद में पुलिस कर्मियों के आने पर इस हंगामे को शांत कराया जा सका। ज्ञात रहे कि बीते कुछ समय से जोनल हॉस्पिटल की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उठते सवालों पर जवाब देने के लिए हॉस्पिटल के उच्चाधिकारी सामने नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। जब हॉस्पिटल में यह हंगामा हुआ तो उसके करीब आधा घंटा पहले एक और मरीज के साथ लापरवाही बरतने का मामला सामने आया था। एक मरीज जिसे रत्ती हॉस्पिटल से सिटी स्कैन करवाने के लिए जोनल हॉस्पिटल भेजा गया था, उसे घंटों तक बेंच पर लिटाए रखा गया और जब इस पर मीडिया का दबाव पड़ा तो कहीं जाकर हॉस्पिटल के डॉक्टर हरकत में आए। हॉस्पिटल की बेंच पर लेटा यह व्यक्ति नेत्र सिंह है। नेत्र सिंह को हेड इंजरी हुई है। रत्ती हॉस्पिटल में एडमिट नेत्र सिंह को चिकित्सकों ने मंडी रेफर कर दिया और वहां सीटी स्कैन करवाने को कहा। लेकिन जब मंडी हॉस्पिटल में मरीज को पहुंचाया गया तो यहां पर बाबुओं के तेवर कुछ इस अंदाज में नजर आए। तो फिर मैंने एक मैडम को बोला, उसको बोला सिस्टर जी हमारी पर्ची बना दो, मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर उसने पर्ची बनाई, फिर उसने फिर बुलाया डॉक्टर ने, भैया जाओ और बुलाओ इस मरीज को, कहाँ है। उसने भी हमारे को धमकी दी, रोब से बात की। फिर गए, हम देखा, फिर उसने पूछा अभी एडमिट नहीं किया। अब वहाँ से तो हमें भेज दिया रत्ती से पेशेंट यहाँ को, तो इन्होंने वो लिखा सिटी स्कैन का एडमिट के लिए कुछ भी नहीं लिखा इन्होंने। लेटा हुआ बेंच पर। हाँ, वो बाहर लेटे हुए हैं बेंच पर। अब क्या करें हम, बताओ, हमारे को इतनी धमकी दी डॉक्टर ने। हमने कहा यहाँ स्टूल लगा हुआ है, इसको बिठा देते हैं यहाँ, आप 5-7 मिनट में देख लेना। उन्होंने बोला नहीं बाहर जाओ, आप बकवास कर रहे हैं। He used unparliamentary language to the patient as well as to the attendants also. उसकी मिसेज भी साथ थी पेशेंट की। हम बाहर बैठ गए हैं। तो उसके बाद जब हमने प्रेस रिपोर्टर को किसी को अप्रोच किया, उनका फ़ोन आया होगा, तो उन्होंने फिर लिख दिया कि सीटी स्कैन के लिए 1 घंटे के बाद, और एडमिट नहीं किया अभी पेशेंट। यहाँ पुरानी बिल्डिंग में बेंच पर लेटा हुआ है, कोई अटेंड नहीं कर रहा है उसको, उन्होंने एडमिट भी नहीं किया। अब इन हालातों को देखकर सवाल उठता है कि मंडी के जोनल हॉस्पिटल में आखिरकार चल क्या रहा है। क्या यहाँ पर तैनात कर्मचारियों को मरीजों की जरा भी परवाह नहीं? क्या हॉस्पिटल प्रशासन की नजरों में एक इंसान की जिंदगी के कोई मायने नहीं? निश्चित तौर पर हॉस्पिटल प्रशासन को इस ओर सोचकर अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाना होगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आए दिन हॉस्पिटल समाचारों की सुर्खियां ही बनता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। के न्यूज में एक बार फिर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। शहर के जाने माने ज्वेलरी विक्रेता वृंदा ज्वेलर आपके लिए लेकर आए हैं ज्वेलरी का एक नया शोरूम जेवर, जहां आप हॉलमार्क ज्वेलरी और सिल्वर बैंकॉक ज्वेलरी की विस्तृत रेंज खरीद पाएंगे। तो फिर तैयार हो जाइए जेवर के साथ अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग को और भी मजेदार बनाने के लिए। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट,
ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मंडी जिला में अग्रणी शिक्षण संस्थान के रूप में उभरकर सामने आ रहे इंडस वर्ल्ड स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी बच्चों के दादा दादी और नाना नानियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान तरह तरह की मनोरंजक खेलों का आयोजन भी किया गया। शनिवार को इंडस वर्ल्ड स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। स्कूल में बच्चों और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में ग्रैंड पेरेंट्स ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया। स्कूल प्रबंधन द्वारा आयोजित ग्रैंड पेरेंट्स डे कार्यक्रम की सभी ने खूब सराहना की और इसे बच्चों, अध्यापकों और ग्रैंड पेरेंट्स के बीच एक अच्छे तालमेल की कड़ी बताया। I am coming to this school regularly for the last 5 years, and I find that lot of activities are being carried out here. And since last year, they have started this Grandparents' Day, which is quite good. It brings children and their grandparents together, and we enjoy this day very much. मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ और जो प्रोग्राम एक्टिविटीज़ इन्होंने दी है वो अच्छी और संतोषजनक हो। ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की एक्टिविटीज को देखकर खासे खुश नजर आए। ग्रैंड पेरेंट्स इस दौरान यह भी जान पाए कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन की किस बात में अधिक रुचि है। साथ ही ग्रैंड पेरेंट्स ने अध्यापक वर्ग की सराहना करते हुए कहा कि वे बच्चों को उनकी भावनाओं के अनुरूप ढाल रहे हैं। कि यहाँ का टीचर का जो पढ़ाने का जो तरीका है और बच्चों को गाइड करने का जो तरीका है, और जो मैंने 2 साल पहले यहाँ मैसेज दिया था, भाटिया साहब को पता है। स्कूल की एक्टिविटीज़ के बारे में अच्छा चल रहा है और बच्चों को उनकी भावनाओं के अनुरूप इसमें डाला जा रहा है। मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरफ को बच्चे की कोई एक्टिविटीज़ के बारे में लगन होगी, उसी तरफ को उसको पढ़ाया जाए और उसी तरफ को उसको बताया जाए तो बहुत अच्छा है। और स्कूल के बारे में सारे टीचर लोग जो हैं वो सब बच्चों को बड़े कोऑपरेट करते हैं और अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं। इस मौके पर स्कूल अध्यापिका नवेदिता ने ग्रैंड पेरेंट्स डे में शामिल होने आए सभी ग्रैंड पेरेंट्स का आभार व्यक्त किया और निकट भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित करने की बात कही। This is our way of saying thank you to all the grandparents in our lives, because we generally neglect them. We never say thank you to them. So this is our way of saying thank you so much for being in our lives, for giving us support, giving us guidance. So today out here we are having a small get together where we are interacting with the grandparents, playing games and making them remember their youth. निश्चित रूप से इंडस वर्ल्ड स्कूल द्वारा यह एक सराहनीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वैसे भी बच्चों का अधिक लगाव अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होता है और इस तरह के कार्यक्रमों में बच्चों और ग्रैंड पेरेंट्स को खुलकर हंसने, खेलने और खिलखिलाने का मौका मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। के न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।